हैरान सा हो जाता हूँ रोज़ जब दफ्तर आता हूँ, शेयर सुर्खियाँ पढ़ता हूँ, थोड़ा हैरान होता हूँ, थोड़ा परेशान होता हूँ, फिर अपनी माजी की बातों को याद करता हूँ, फिर सोचता हूँ मेरी कितनी काली ज़ुबान है। जो कहता हूँ वो हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे पास ऐसा तो कोई गैब का इल्म नहीं है ना, लेकिन बस ये सोचता रहता हूँ कि मेरी बड़ी काली ज़ुबान है। जो कहता हूँ वो बस हो जाता है। एक दफ़ा मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इल्म व तदरीस से, एक दफ़ा एक जामिया में पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पे बच्चों को बताया कि लोगों को लगता नहीं है वैसे कि मेरा ताल्लुक़ तदरीस से, लेकिन बच्चों को बताया मैंने कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो क्या होता है। तो अगले दिन आया तो आग लग गई। तो खैर एनीवे, मैं यही सोचता हूँ भाई कि ये क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट के बारे में भी बड़ी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, लेकिन फिर झटके लगते रहते हैं। सरमायाकार मुझे कहते हैं पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते थे, अब बहुत कम करते हैं। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जहाँ पे मन तक काम आती है, जहाँ मन तक काम ही ना आए वहाँ बात करने का क्या शौक। फिर साथ साथ लोग मुझे कहते हैं कि यार अली भाई आप अमूमन कह देते हैं कि ये कयास आ रहा है, और इस हद तक के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि चंद लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा मार्केट कहते हैं और कभी कभार उसको जुए की तरह खेलते हैं। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा भाई मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने लोगों को ये काम करते हुए देखा है। ताम कुछ लोग सरमायाकारी की नीयत से भी आते हैं, वो सरमाए को लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी की मंतक निकालते हैं। तो जैसे आपको पता होगा दुनिया में एक पहले तसव्वुर था कि दुनिया चौरस है, गोल नहीं है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया साकिन है। अच्छा खैर एनीवे, साइंस की जाने बातें हैं, आगे चलते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अहमद चिनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। सर आपने स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों को मरीज़ बना के रख दिया है। पहले तो वो सिर्फ दिल के मरीज़ थे, आपने उनको नफ्सियाती मरीज़ भी बना दिया है। मेरे दिल में ये सवाल आता है कि बार बार पॉइंट्स में गिरावट आती जाती है, कभी कभार अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं, मार्केट कभी चढ़ जाती बेवजह, कभी गिर जाती बेवजह। मुल्क के वज़ीर ख़जाना की तब्दीली ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई मनफी असर डाल सकती है। तो अहमद चिनाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि मार्केट को इतने झटके आप लोग क्यों देते हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये मार्केट को समझना चाहिए। लोग इसको इस तरीके से लेते हैं कि जी आज पैसे डाले और शाम को पैसे जो हैं वो दूने होके हम घर लेके चले जाएंगे, और मार्केट के उतार चढ़ाव को जो है वो कोई उनकी इसमें समझ नहीं आती। देखिए, बात ये है कि हमने हमेशा कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो। आज के आज नफा कमा कर बाहर चले जाना तो ये तो फिर जुआ खाना हो गया। और स्टॉक एक्सचेंज, मैं कहता हूँ कि ये जुआ खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के पास नहीं होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए कि जी हम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंपनीज का साल के आखिर में मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसमें से हमें शेयर मिलेगा और हम मुल्क की तरक्की में अपना एक ड्यू रोल अदा करेंगे। ये शेयर की बात नहीं है कि हम जो है वो आज इस मार्केट में घुसे हैं और समझते हैं कि शाम को जो है वो 1000 पॉइंट प्लस हो जाएगा और मेरी जो है वो जो प्रॉपर्टी है स्टॉक की सूरत में वो दुगनी हो जाएगी। तो शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है और अगले दिन फिर मार्केट नीचे आती है। फिर आप टीवी पे बैठ के कहेंगे कि हमें नफ्सियाती मरीज बना दिया है। तो नफ्सियाती मरीज आप खुद बन रहे हैं, ये सोच करके जो मुझे रातों रात अमीर बन जाना है या मुझे रातों रात जो है वो इतने पैसे कमा लेने हैं कि मैं एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रेडर बन जाऊं, वो इस तरह नहीं है। मार्केट में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ आपको उस बाजार के अंदर रहना है, और जब आप उस बाजार में रहेंगे, उसके उतार चढ़ाव को देखेंगे, तो साल के आखिर में डिविडेंड यील्ड अच्छा लेके जाएंगे और साथ साथ इंशाल्लाह कैपिटल यील्ड भी लेके जाएंगे। अच्छा अहमद चिनाई साहब, लोग इसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्टॉक खेलता हूं, ये समझ में नहीं आई खेलता क्या मतलब। सर वो तो जुए के तौर पे फिर खेल तमाशा तो नहीं है ना, ये मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। सर वही, जब कोई ये कह ले कि मैं स्टॉक एक्सचेंज खेलता हूं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने तमाम तर रिस्क को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज में अपना सरमाया लेकर आता है, और ये तमाम रिस्क जो हैं
वो फिर मैं समझता हूँ कि विन विन पोजीशन भी हो सकती है और सारा सरमाया डूब कर भी वापस आ सकता है। तो ये इस तरह नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज में जब तक कंपनीज को आप अच्छी तरह पढ़ ना लें, अच्छी डिविडेंड यील्ड ना हो, अच्छी कैपिटल यील्ड ना हो, मैं समझता हूँ कि आपको उस मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए। लोग ये खेल समझ कर आते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आपकी सरमायाकारी है और आपका सरमाया जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अच्छे शेयर्स में, ब्लू चिप्स में कभी डूब नहीं सकता। लेकिन आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना है, साथ साथ मार्केट में डिविडेंड यील्ड को देखना है कि आज भी कराची में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 8 से 9% डिविडेंड यील्ड है, जो मैं समझता हूँ बैंक के रेट से बेहतर है। तो हमें डिविडेंड यील्ड की तरफ जाना चाहिए। कैपिटल यील्ड ऑन एन एवरेज हमारा 27% हुआ करता था, आज भी मैं समझता हूँ कि 25-30% के दरमियान है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके अपने इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर रखें। ये ना देखें कि जी आज मैंने इन्वेस्टमेंट करना है और कल मैंने निकाल के ले जाना है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप जैसे लोगों की शागिर्दी में भी एक तरह से रहते हैं सरमायाकार, और हम भी सीखते हैं आपसे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप और मुझे दोनों को पता है कि रमज़ान के महीने में मार्केट थोड़े से दबाव में आती है। ये फितरी एक चीज़ है, अगर पॉइंट के हिसाब से ना भी आए तो वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट में काम कम होता है। ये एक रिवायती चीज़ रही है, पहले तो खैर हर साल होता था, लेकिन अभी चंद सालों से हैबिट तब्दील हुई है। इसके बारे में मैं आपसे राय लेता हूँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर रमज़ान का जो साइकिल होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद चुनाय साहब के साथ बात हो रही थी। अहमद चुनाय साहब, बात कुछ ऐसी है कि एक रमज़ान का फैक्टर रहता है। हर साल हमने ये देखा है कि पॉइंटों में इजाफा हो या कमी हो, रमज़ान के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है। ये कुदरती सी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग आवर्स कम हो जाने की वजह से, फिर उसके अलावा मजहबी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि फिर उसके बाद ज़्यादा वक्त ट्रेडिंग की तरफ नहीं दे पाते। तो ये तो कुदरती फिनोमेना है। पहले चंद साल पहले ये फिनोमेना भी था कि पहला अशरा, दूसरा अशरा, इसमें मार्केट बिहेवियर तय था और फिर तीसरे अशरे के अंदर लोग लिक्विडेट कर लेते थे ताकि ईद पर अपने पास कैश हो। अब ये सिस्टम टूट गया है, बदल गया है, चेंज हो गया है। वॉल्यूम तो अपनी जगह है, लेकिन मार्केट बिहेवियर पहले, दूसरे, तीसरे अशरे का बदल जाता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जैसे कि आपने शुरू में फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा कि रमज़ान में एक तो वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, लोगों की मजहबी जिम्मेदारियों की वजह से लोगों को जो है वो बहुत कम मिलता है कि मार्केट की तरफ तवज्जो दें। और जो बाहर का इन्वेस्टर होता है, बाहर से मुराद जो आउट ऑफ मार्केट इन्वेस्टर होता है, वो रमज़ान में एक पॉज ले लेता है कि यार अब मैं रमज़ान के बाद देखूंगा, रमज़ान में सुबह सुबह कौन मार्केट को वॉच करेगा, सुबह सुबह जो है वो सारी चीज़ें कौन करेगा। तो ये एक नफ्सियाती अमर है। ये इसमें कुछ खुदा ना खास्ता ये नहीं कि रातों रात कंपनियां जो हैं वो बैठ गई हैं, उनकी सेल्स वॉल्यूम कम हो गए हैं या उनके प्रोडक्शन कम हो गए हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये एक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है कि लोगों का ध्यान जो है वो मजहब की तरफ चला जाता है, लोगों की इमदाद की तरफ चला जाता है, लोगों को सपोर्ट करने के लिए चला जाता है और कारोबार की तरफ वो कम तवज्जो देते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो ट्रैक होल्डर्स की तरफ से हो, चाहे वो अपना वैसे फंड्स मैनेजर्स बैठे हुए हों, वो अपना काम जितने भी वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें पूरी तनदेही के साथ सरअंजाम देते हैं। जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा शाय हो जाता है अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के सबब। लेकिन मार्केट की वाइब्रेंसी अगर है तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टर भी आ जाता है, वो सारे काम भूल जाता है और मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही चला जाता है। लेकिन सर, मैं तो 6 साल से ये देख रहा हूँ, आज से नहीं सालों साल से चल रहा है। लेकिन मैं 6 साल से ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल किस्म का बिहेवियर मार्केट ने दिखाना शुरू कर दिया है। पहले रमज़ान में ये चीज़ तय होती थी कि शुरू में हाइप क्रिएट हो रही है, दूसरे अशरे में हाइप मज़ीद आगे जा रही है, तीसरे अशरे में बिलखुसूस क्योंकि आपको पता है कि और जगह ना सही मार्केट के अंदर शब कदर पे छुट्टी होती है और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है आखिर तक जो है फिर एक्टिविटी थोड़ी सी क्लोज रहती थी।
तो लोग अमूमन लिक्विडेट करके जा रहे होते थे, तो उस टाइम मार्केट थोड़े से प्रेशर में आती थी, या फिर लोग हाई करके बंद कर देते थे। लोगों को पता था कि भाई मार्केट बिहेवियर ये रहेगा। लेकिन 6 साल से आप नोट कर रहे होंगे कि ये बिहेवियर चेंज कर दिया। ये कौन मार्केट मेकर्स हैं जिन्होंने ये बिहेवियर चेंज किया? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है बात क्या है? देखिए, मैंने आपसे एक जुमला ये कहा था कि जब मार्केट में वाइब्रेंसी नजर आएगी, मुझे ये लगता होगा कि जी 4 पैसे मिल रहे हैं, तो मैं सारी चीजें भूल भाल के मार्केट की तरफ तवज्जो दे दूंगा और यही बैठ जाऊंगा। तो ये एक कुदरती अमर है, और ये मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल्स अपनी जगह पे बिल्कुल काम करते रहते हैं। जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो अपनी मर्जी से मार्केट में आएगा, अपनी मर्जी से मार्केट में जाएगा, और वो ये कहेगा कि अब सारी चीज़ें छोड़ो, मैं अब रमज़ान के बाद आखिरी अक्षर को छोड़ दूँ, अब अल्लाह ताला की इबादत की तरफ चला जाता हूँ, और आफ्टर रमज़ान फौरी तौर पे मैं मार्केट में आऊँगा। प्रोफेशनल्स अपनी जगह पे लगे रहते हैं, वो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अगर मार्केट थोड़ी सी लोअर एंड पर है तो वो चाहते हैं कि जी लोअर एंड पे मार्केट में एंटर हो जाएं, और फिर रमज़ान के बाद जब पूरी आबोताब के साथ मार्केट चलेगी तो उसका एक बेनिफिट ले लें, प्राइस अपसर्ज का बेनिफिट ले लें। ये सारा एक मार्केट का साइकिल है जो हमेशा चलता है, इसमें कोई अच्छा, नहीं। आपके तवज्जुह से गुजारिश करना चाहता हूं इमरान खान साहब से, आपकी भी इसके ऊपर राय चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि सर, जो आप लोगों ने एग्री कर लिया था कैपिटल गेंस टैक्स पे, जो कि करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उस पर एग्री कर दिया, फिर उसको एक यूनिफॉर्म रेजिम के अंदर चेंज कर दिया, ये गलत किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसमें रिलीफ होनी चाहिए। तो ईयरली स्लैब्स जो हैं उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो लोग लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर रहे हैं उन पर कैपिटल गेंस टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए और लोग खुशी से इसमें पैसे लगाएं। और बिलखुसूस जो आपका म्यूचुअल फंड का एक ट्रेंड निकला है और मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड का ट्रेंड निकला है, उनको भी मुफादात हो, हुकूमत के अपने फंड को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो सर, मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि ये जो लामंतकी कैपिटल गेंस टैक्स रजीम लगाई गई है, इसको या तो मुकम्मल ख़त्म कर दें या इस पर एनुअल स्लैब लगाएं। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं अगर आप मुझे ज़ाती तौर पे पूछेंगे तो मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हक़ में हूँ कि ये वो इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल है जो वो लोग लगाते हैं। मैं मार्केट के जनरल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मार्केट में के जाइंट्स की बात नहीं कर रहा। मैं मार्केट का जो जनरल इन्वेस्टर है, जो अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी अच्छे ब्लू चिप शेयर में लगाता है, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। कोई ज्यादती सी की बात है कि वो चाहता है कि जी 1 साल में अपना इन्वेस्टमेंट कर लूँ और उसके बाद जो है वो मैं ये पैसे लिक्विडेट करके किसी काम में ले आऊँ। तो मैं समझता हूँ कि उसका हक है, ये रिटायर्ड पेंशनर्स का, ये वैसे मार्केट में जिनका इंटरेस्ट हो, जो और कोई काम ना कर सकते हो और चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके सरमायाकारी करें और दूसरों के साथ शराकतदारी करें, मैं समझता हूं कि उनके लिए जो है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, जब मैं उनकी बात करूंगा तो फिर तमाम इन्वेस्टर्स के लिए बात करूंगा। देखिए, जिस दिन ये कैपिटल गेन टैक्स खत्म होगा, मार्केट में जो आप वाइब्रेंसी देखेंगे, आम लोगों की इन्वेस्टमेंट देखेंगे, वो बहुत ज्यादा होगी। हमें अपने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ाने हैं। हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स मैं समझता हूँ बहुत कम है, और इन एक्टिव इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए, लोगों का मार्केट में इंटरेस्ट लाने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस किस्म की मराद लेकर आएँ, इस किस्म के इंसेंटिव्स लेकर आएँ कि आम लोग जो है वो मार्केट में आएँ। और एक और चीज़ थी जिसके बारे में मैंने बात करनी थी, आज वक्त मुख्तसर था और मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, लेकिन मैं ये अहमद चुनाई साहब के साथ डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरे तरीके से इनकम टैक्स पे रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि कैपिटल मार्केट ग्रो करे। सिर्फ आप म्यूचुअल फंड को क्यों ये रिलीफ दे रहे हो? आप तमाम लोगों को दो। ये जो स्टेक होल्डर हैं, इन्होंने भी एक पैसा लगाकर काम कर रहे हैं, ये लोग भी दे कैन ऑल्सो एक्ट लाइक फैसिलिटेटर्स टू द मार्केट। मुख्तसरन एक जुमले के अंदर मैं चाहूंगा इस बारे में आप बात करें कि इनकम टैक्स रिलीफ भी होनी चाहिए कैपिटल मार्केट के लिए। देखिए, कैपिटल मार्केट में आप जितनी रिलीफ देंगे, मैं आपको कहता हूं कि आपकी मुल्क की माशी तरक्की जो है वो बहुत बढ़ेगी। लोग चाहते ये हैं, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर ये चाहूंगा कि हमेशा जो है वो मार्केट की तरफ जाऊं। जी, मैं अहमद चुनाई साहब, गुजारिश मेरी ये थी कि बात तो जारी रहती, लेकिन क्या करें, वक्त मुख्तसर है। तो आपके साथ अगले प्रोग्राम के अंदर ज़रूर इस मौजू पर हम बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और अहमद साहब ने भी इस चीज़ से इत्तिफाक किया कि जितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएँ कैपिटल मार्केट के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बराह रास्त गुजारिश करता हूँ कि कैपिटल गेंस टैक्स रजीम को
अव्वल तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए या फिर इसको ईयरली स्लैब पर कन्वर्ट किया जाए ताकि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो। और दूसरा, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि कैपिटल मार्केट्स के लिए जो भी शख्स इन्वेस्ट कर रहा है उसको इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्विटी मार्केट का रुख करें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।